तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5। बायोलॉजी का अभी ये पहला चैप्टर है, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म कर दिया है, चैप्टर नंबर 1। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 5 का नाम देख लेते हैं, पहले है क्या। लाइफ प्रोसेसेस। ओके भाई, हमें नाम तो पता चल गया, ये नाम है क्या, मगर लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं हमें क्या पता। चलो इसके अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस विच टुगेदर कीप ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड हेल्प इन द बॉडी मेंटेनेंस। बस ये इसकी सिंपल से डेफिनेशन है। आज हम लिखने पर ध्यान ना देकर हम दिमाग में बिठाने पर ध्यान देने वाले हैं। लगातार वीडियो चलने वाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, उन्हें दिमाग के अंदर सेट करना है, अच्छे से समझना है। अब हिंदी में भी समझ लेते हैं क्या होता है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिनसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज ये एक बंदा है, इसका नाम है टीटू। अब टी2 मतलब ये वाला टी2। ओके, तो अब इसका नाम टी2 है। अब इसे जिंदा रहना है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, इनमें सारे इसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं। अगर मान लो रेस्पिरेशन बंद हो जाए, इसके अंदर एनर्जी वगैरह कुछ नहीं बनेगी, तो एनर्जी के बिना ये जिंदा कैसे रहेगा, तो भी खत्म। न्यूट्रिशन यानी खाना वगैरह नहीं लेगा, तो भी खत्म। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, चीज होगा खून वगैरह का इधर उधर, तो भी खत्म। एक्सक्रीशन नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो फिर भी खत्म। यानी अगर इनमें से एक जो भी बंद हो जाते हैं, तो इससे दिक्कत आ सकती है और बंदे का खेल खत्म हो सकता है। इसका नहीं होगा, ये बच जाएगा। ओके, तो लाइफ प्रोसेस, सॉरी अगर किसी का नाम हो तो एग्जांपल के लिए लिया था वो नाम। तो लाइफ प्रोसेस हमें पता चल गया होता क्या है, अच्छे से समझ लिया हमने मजे मजे में। किसी का नाम बिगाड़ कर, नाम जो भी है छोड़ो। लाइफ प्रोसेस का हमें पता चल गया है। अब न्यूट्रिशन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। क्योंकि इसके अंदर है 4 पार्ट्स, जो कि 4 पार्ट्स बहुत ही ज्यादा लेंथी है। जैसे कि फर्स्ट वाला है न्यूट्रिशन, सेकंड वाला रेस्पिरेशन, थर्ड वाला ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ वाला है हमारा एक्सक्रीशन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कौन कौन से हैं पार्ट्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहला, यानी न्यूट्रिशन। फिर अगली वीडियो में रेस्पिरेशन वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन कवर करने वाले हैं। तो इन सब अनयूजफुल चीजों को हटा देते हैं। चैप्टर का नाम याद होना चाहिए वैसे। ओके, तो अब इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम न्यूट्रिशन की देखने वाले हैं डेफिनेशन क्या होती है। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करें, इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेराइव एंड न्यूट्रलाइज द फूड। ध्यान से सुनना, जो मैंने बताया है ये एक प्रोसेस है। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइंड करके, जो भी है कि डेफिनेशन मैंने क्या बोली है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं और उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। सिंपल सी बात है, इसे इंग्लिश में बना के हम लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए हम पढ़ने के लिए एक फ्लो चार्ट का यूज करने वाले हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको किसी को समझाना है तो आप भी इस चीज का यूज करके समझा सकते हैं। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है उसके 2 मोड्स होते हैं, मतलब 2 टाइप्स कह सकते हैं। पहला होता है हमारा ऑटो ट्रोफिक न्यूट्रिशन। राइटिंग होपफुली समझ में आ रही होगी सबको। दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, इतना आ गया, पता चल गया इतना। अब हम ऐसा करते हैं, साथ साथ समझते भी चलते हैं।
ऑटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर नाम थोड़ा थोड़ा तोड़ के याद रखोगे। कुछ बच्चों को बायोलॉजी याद नहीं होती है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आपको पता चल जाएगा। ऑटो ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जो खुद से, जिस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहे हो उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह देंगे। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करता है, इस वाले प्रोसेस का यूज करता है, मतलब न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हो गए, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जिस प्रोसेस के अंदर खुद से खाना बनाया जाए उसे कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो इन्हें यूज कर रहे हैं उन्हें हम कह देंगे ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उसे हम क्या देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरो की बात करें तो जस्ट अपोजिट, जो कि खुद से अपना खाना नहीं बन सकता। इस वाले प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर होंगे, मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं इसका, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, इतना समझ में आ गया? दोनों टाइप क्लियर हो गए। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे न्यूट्रिशन लिख रहा हूँ, आप ध्यान रख सकते हैं, न्यूट्रिशन भी आएगा इसके बाद, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है। और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसके दो टाइप्स हैं, देखते हैं। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। तो जो फोटो यानी लाइट की मदद से जिस प्रोसेस के अंदर, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर लाइट की मदद से खाना बनाया जाए उसे हम कह देंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कीमो मतलब होता है केमिकल्स, जिस प्रोसेस के अंदर केमिकल्स की मदद से खाना बनाया जाए खुद से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये टाइप है, यानी खुद से तो बना रहे हैं, अब किस किस चीजों से बना रहे हैं उस पर हमने डिफरेंस बता दिया इसके अंदर। ये वाला सिलेबस से बाहर गया, यही है हमारे सिलेबस में, तो इसे हम डीपली पढ़ने वाले हैं, इसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले हैं। कीमो मतलब केमिकल्स, जिस प्रोसेस के अंदर खुद से केमिकल से खाना बना हो उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह देंगे। और फोटो में लाइट की मदद से बनना है। अब हेटेरो की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, और हमारे कीमो ऑटोट्रॉफिक वाले का एग्जांपल हो जाएगा, मतलब ग्रीन प्लांट्स को हम कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं? ये वाला कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो ऑर्गेनिज्म इस वाले प्रोसेस को करते हैं उसे हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल के लिए है नाइट्रोजो मोनास, किससे बनाता है? अमोनिया से अपना खाना बनाता है। ओके, अमोनिया का यूज करके, अमोनिया एक केमिकल हो गया। ओके, इतना आगे समझ में। ये है एक कीमो ऑटोट्रॉफ और ये है एक फोटो ऑटोट्रॉफ। इतना समझ में आ गया आपको? अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हम देखने वाले हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अब 3 टाइप्स हैं। थोड़ा गैप गैप पे देखना पड़ेगा, क्यों? जिससे मजा है। तो अब सबसे पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सपोज करिए मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे ऊपर एक मच्छर आता है, ये मच्छर है, वैसे तो चौक है मगर इसे मच्छर मान लेते हैं। ये आके मेरे हाथ पर बाइट करने लगता है, काटने लगता है, तो काटने के बाद ये थोड़ा बहुत खून लेगा मेरे अंदर से, यहाँ पर ड्रॉ कर देता है, फिर से मैं हूँ ये इस बार कि तू नहीं है। ओके, यहाँ पर एक मच्छर आया छोटा सा, होपफुली आपको दिख रहा हो क्योंकि 4K में शूट हो रही है अभी वीडियो।
तो ये मच्छर आ रहा है, हाथ पे बैठ गया। ओके, अब जब ये हाथ पे, इसका हाथ आ गया, खुद ही आ गया, हाथ पे बैठ गए। अब ये मॉस्किटो है जो ये इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, इससे अपना खाना डिराइव कर रहा है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे खाना डिराइव कर रहा है अपना, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कह देंगे पैरासाइट, जो खाना ले रहा है दूसरे से। और जैसे कि हमारा ये वाला ऑर्गेनिज्म है जिससे खाना छीना जा रहा है, इसका खाना है भाई, तुम क्यों ले रहे हो, मतलब इसके शरीर के अंदर से सामान निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा होस्ट। यानी अगर एक मच्छर आके मेरे काटता है तो मच्छर हो जाने वाला है पैरासाइट और मैं हो जाने वाला हूँ होस्ट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी पैरासाइट जो होते हैं वो ऐसे ही किसी होस्ट के अंदर रहेंगे या किसी होस्ट के ऊपर रहेंगे और उनसे अपना खाना डेराइव करते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एस्करीज, पेट में हो जाते हैं कीड़े और लंबे लंबे शायद। ओके, क्योंकि मैंने नहीं देखे भाई। अब मॉस्किटो, लीचेस, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, टेप वॉर्म, फ्लूक वॉर्म। तो अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला, हमने पैरासिटिक वाला पढ़ लिया है। अब दूसरा आता है हमारा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक जैसे आपने एक लकड़ी ली, लकड़ी, ओके लकड़ी, अब ये लकड़ी है, रोड जैसी लग रही है, रिवर जैसी, मगर ये है एक लकड़ी। थोड़ी और अच्छे से बनाएंगे, इसे आपने अपनी छत पे रख दिया बरसात के मौसम में, ठीक है। अब बरसात के मौसम में जब आप इसे छत पे रख दोगे तो थोड़े दिनों बाद ये सड़ने लग जाएगी, ये थोड़ी डिके होने लग जाएगी। अब डिके होने के बाद आप कभी कभी नोटिस करोगे या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से दाने से आ गए, व्हाइट कलर के या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। अब जो ये व्हाइट कलर के या दूसरे कलर के दाने हैं ये धीरे धीरे कुछ ऐसे बन जाएंगे, कुछ इस टाइप से, छतरी जैसे, छतरी मशरूम जैसे बन जाएंगे। मशरूम होपफुली आप सबने देखी होगी, ये फंगस वगैरह होती है, ये सब इस तरीके से कुछ बन जाएंगे। तो यानी अगर किसी डेड डिकेइंग, अब ये सड़ने मिलने लग गया था, अगर किसी डेड डिकेइंग मैटर या किसी ऑर्गेनिज्म पर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है और उससे अपना खाना डिराइव करता है, समझ रहे हो, रहता भी नहीं है, मतलब हम किसी डेड डिकेइंग, सपोज मैं एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से अपना खाना लेता हूँ और कोई लकड़ी है जो कि खराब हो गई है तो मैं उसके ऊपर रुक जाऊंगा आराम से और उससे अपना खाना डिराइव करूंगा। अब मेन बात क्या आती है, खाना इसके शरीर के बाहर है तो ये शरीर के अंदर लकड़ी के पीस थोड़े ना घुसाएगा अपने, ये अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेगा, खाने को बाहर बॉडी से डाइजेस्ट करेगा और फिर सॉरी नॉइस के लिए हॉर्न की नॉइस आ रही है क्योंकि मेन रोड पर घर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, एंजाइम्स वगैरह निकालेगा, लकड़ी को डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करने के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपने शरीर के अंदर ले लेगा, जैसे प्रोटीन वगैरह जो भी होता होगा न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर के अंदर ले लेगा इस लकड़ी से डाइजेस्ट करने के बाद, यानी ये शरीर से बाहर ही अपने खाने को डाइजेस्ट कर देता है, ये मेन पॉइंट है। अब इसका एग्जांपल मशरूम, ओके बहुत इजी सा एग्जांपल है, सबको पता रहता है। अब लास्ट वाला आता है होलोजोइक, होलो ऐसे होना कुछ पता चला, हमने यहाँ पर देख लिया इसमें से किसी में होना है किसी कैटेगरी में, या मैं थोड़ी ना भाई मच्छर का कौन चूज रहा था, तो हम पैरासाइटिक में भी नहीं है, पैरासाइटिक में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले मोड के अंदर भी हम नहीं है। तो अब लास्ट वाला जो बच रहा है होलोजोइक, होलोजोइक मतलब होता है जैसे हमारे शरीर के बाहर है, होप करते हैं, जैसे कि हम सपोज करते हैं, सपोज करा कि मैं एक ह्यूमन हूँ, अब ये खाना है छोटा सा, कुछ ब्रेड वगैरह का टुकड़ा है या रोटी का टुकड़ा है, अब मैं इसे खा लूंगा, खा लिया, गायब, सच में।
तो अब मैं इसे खा लूंगा जब, तो ये मेरे पेट के अंदर जाएगा, मैं इसे डाइजेस्ट वगैरह करूंगा। तो शरीर के अंदर पहले मैंने अपना खाना ले लिया है, उसके बाद डाइजेस्ट वगैरह होता रहेगा। उसके बाद यानी मेनली ये बात समझनी है, शरीर के अंदर खाना ले जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो शरीर के अंदर खाना ले जाके अंदर के साइड डाइजेस्ट करेंगे, उन्हें ही हम कह देंगे होलोजोइक। एग्जाम्पल के लिए मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ह्यूमंस हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे, ह्यूमंस हमारे जैसे। अब इसे एक और बार समझ लेते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब जिस न्यूट्रिशन के टाइप के अंदर खुद से खाना बनना है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं ऑटोट्रोफ्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल्स। ओके, कमेंट करना है बीच बीच में पॉज करके, जिससे कि आपका दिमाग बना रहे यहाँ पर। फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल्स, ऑटोट्रोफ्स मतलब जो खुद से, ऑटोट्रोफिक जो खुद से खाना बना रहे हो वो वाला न्यूट्रिशन का टाइप। तो एग्जांपल के लिए ग्रीन प्लांट फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, एग्जांपल कीमोटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो कीमोटोट्रोफ्स हैं वो हो जाएंगे नाइट्रोजोमोनास। इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती मगर फिर भी हमें पढ़ के रखना है। ओके, अमोनिया का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसे हेट्रोट्रोफ यूज करते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसमें खाना खुद से ना बनाकर कोई किसी और का खाना बना हुआ है हमने जाके चोरी कर लिया। सिंपल सी बात याद रखनी है, हमने जाके चोरी कर लिया किसी का खाना या किसी और ऑर्गेनिज्म ने। अब इसके तीन टाइप्स आने वाले हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में कोई पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर रहेगी या अंदर रहेगी और उससे अपना खाना डेराइव करती रहेगी। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफिटिक, अलग अलग लोग अलग अलग बातों से बोलते हैं, हमने दोनों बातें बोल दी। सैप्रोफाइटिक वाले में किसी सड़े गली चीज पर बाहर ही खाने को बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उन सारी चीजों को बॉडी के अंदर ले जाया जाएगा। होलोजोइक में खाने को अंदर ले जाएंगे फिर उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, इतना आप सबको समझ में आ गया। अब शुरुआत कर देते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो हमें पता चल गया भाई, खुद से खाना, खुद से खुद से खुद से। अब मेन है फोटो ऑटोट्रोफ, जो कि मैंने कीमो वाला आपको बताया था कि इसका कहीं पर यूज नहीं करने वाले हैं। ये भी मिटा देता हूँ, मेरी फोटो कितनी अच्छी थी वैसे, मेरी ड्राइंग तो अलग ही है, अलग ही लेवल है ओके, ये भी मिटा देते हैं, दोबारा से लिख देंगे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया है। अब फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने वो भी समझ लिया है वैसे तो नॉर्मली। अब बात करेंगे हम मेनली ग्रीन प्लांट्स की। ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। भूख लगती है इसलिए बनाते होंगे। अरे देखते हैं चलो। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के जरिए, और उसके अंदर भी बात करें तो फोटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के जरिए अपना खाना बना लेते हैं। ओके, तो हमें ऑटोट्रोफिक का मतलब पता चल गया। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, जो खुद से अपना खाना बनना होता है जिस प्रोसेस के अंदर। फोटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर जिसके अंदर लाइट से अपना खुद का खाना बनना होता है, हम उसे कह देते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब बात करते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते कैसे हैं, उनके इस वाले प्रोसेस के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। इसे थोड़ा पास लिख देते हैं ठीक हो, कुछ कह देंगे ग्रीन लैंड्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स कौन से प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, हमने बहुत ज्यादा बार इस चीज के बारे में पढ़ लिया है। ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना फोटो सिंथेसिस से, फोटो सिंथेसिस से, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। अब नॉर्मली कहा जाता है हाइड्रोजन और CO2 से जो खाना बना है
उसे फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है। ये छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O से अपना खाना बना देते हैं, मगर ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन कुछ और ही है। ये एक प्रोसेस होता है, पहले हिंदी में समझ ले। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर H2O का यूज करके, CO2 का यूज करके और लाइट का यूज करके, क्लोरोफिल भी होता है वहां पर लीव्स के अंदर, जब हमारा खाना बनाते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो इसे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग CO2 एंड H2O। ठीक है भाई, और इससे आगे ग्लूकोज वगैरह बन जाएगा, जो भी इनके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बन जाए। ओके, हमें पता चल गया ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आ जाते हैं, डेफिनेशन इनकी बात नहीं आती। तो अब इसके स्टेप्स हमें समझने हैं, मेन वही है। ये है हमारा एक प्लांट, अभी अभी उगा है, इतनी जल्दी इतना बड़ा प्लांट होगा। कमेंट में भाई सबके सब ड्राइंग बता के जाना कैसी लगी ड्राइंग, अच्छी लगी, बेकार लगी, कैसी लगी। ये है हमारी एक लीफ, एक ही है बेचारे के पास, 2-3 होनी चाहिए, एक ही है, बाकी बच्चों ने तोड़ दी, कुछ शरारती बच्चे होते हैं वो। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, मेन चीज हमें क्या पढ़नी है। थोड़ा बहुत मजाक इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि बोर्ड ना हो कोई भी। इसकी प्लांट्स की ना ये रूट है, ये ट्रांसपेरेंट गमला है हमारे पास, तो ट्रांसपेरेंटली रखा है, हमें बाहर से देख रहे हैं क्या हो रहा है अंदर। मिट्टी भी है, मगर मिट्टी की नहीं, कुछ नहीं हमें पता है, आगे अंदर का दिख रहा है हमें। ठीक है, कुछ एक्सरे वगैरह ग्लासेस है हमारे पास। हमने यहाँ पर देख लिया इसकी रूट्स है, यहाँ पर ये फ्लोर है, ये लीफ है। अब फोटोसिंथेसिस मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर हमारी कोई चीज आने वाली है जिसका नाम आप सब गैस करिए दो के कमेंट में। यहाँ पर आने वाला है हमारा सूरज, यानी सन। सन के पास कितने वाले हैं, काउंट करके कमेंट करो, देखते हैं जरा। ये है हमारा सन, रूट, फ्लावर, लीव्स, फ्लावर पॉट, पता चल गया। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, स्टेप्स अब देख लेते हैं। स्टेप्स होते हैं क्या हैं। रूट है, यहाँ पर होगा पानी, H2O, H2O चढ़ाया जाएगा यहाँ पे हाईवे से, जाइलम है उस हाईवे का नाम, जिससे पानी जाता है रूट से ऊपर लीव्स तक या दूसरे पार्ट्स तक, उस हाईवे का नाम है जाइलम। ओके, समझ में आ गया। और फ्लोएम से खाना वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेके रखनी चाहिए। और जाइलम से होता है हमारा पानी ट्रांसपोर्ट, इस चीज को दिमाग में बिठाना है अच्छे से। हमारी जो लीव्स हैं, अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इस पोर्स को हम कुछ बड़ा बड़ा बना देते हैं। ये क्या चीज है, ये तो राजमा है। तो ऐसे रख दिए गोल गोल, ऐसे आगे पीछे पलट पलट के। अरे थोड़ा सा मजाक चल रहा है अभी। उसका डायग्राम बना दिया हमने, पूरा सेव किया। होपफुली ये तो ड्राइंग अच्छी है थोड़ी। अब ये है हमारा एक स्टोमेटा, लीव्स पर होता है, आंखों से देखना भी मुश्किल है, इसे शायद दिखता ही नहीं होगा। हमने इतना बड़ा बना दिया कि ये तो अंधा भी देख लेगा, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा बड़ा बनाया है, क्योंकि हमें इसे करना है अच्छे से लेबल। ये है हमारी गार्ड, GUARD वाली गार्ड सेल्स, ये भी और ये भी, दो राजमा टाइप के यहाँ पर दो सोल्जर हैं
जो कि हमारी गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पर है हमारा स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर यानी स्टोमेटा का छेद, स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा इस पूरे को कह देंगे गार्ड सेल, ये दोनों हैं, और बीच में स्टोमेटल पोर है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ से अब बात कुछ ऐसी थी, हमने स्टो तो ऊपर चढ़ा दिया, कौन सा हाईवे के थ्रू हमने से ऊपर चढ़ाया है वाटर को, जाइलम के थ्रू। ओके, अब लीव्स के अंदर कुछ छेद थे जो कि थे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, बाहर घूम रही है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है। तो ये CO2 वगैरह को अंदर ले लेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि CO2 का भी यूज होता है। तो CO2 इसके अंदर जाएगी जब तक ये खुले रहेंगे, फिर जब बंद हो जाएंगे तो नहीं जा पाएगी। बंद बस ऐसे कर देंगे, थोड़ा इतना सा खोल देंगे, ओके, इतने पास कर देंगे तो वो क्लोज वाले हो जाएंगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर CO2 देख लिया, यहाँ पर जा रहा है CO2, अंदर जाएगी स्टोमेटल फोर्स है और लीव के अंदर घुस जाएगी, जहाँ पर क्लोरोफिल होता है उसके पास चले जाएगी। एक और चीज होती है इसके अंदर, हमें पता चल गया CO2 कहाँ से गई, H2O कहाँ से गया। इसके अंदर कुछ ग्रीन रंग के पिगमेंट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल है जो, वो सनलाइट जो आ रही है उसे खींच लेगा अपने अंदर, एब्जॉर्ब वगैरह कर लेगा, और उससे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और फिर अब इन दोनों की प्रेजेंस में H2O टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और CO2 को ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे ग्लूकोज में, या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, वैसे बुक के अंदर है, और नोट्स भी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं, A to Z हर पॉइंट को याद में रखते हुए कि 100% पेपर उन्हीं नोट्स में से आए मेनली, और बाकी का समझ रहेगा, हम समझा ही देते हैं। हमें इतना तो पता चल गया भाई क्या क्या स्टेप्स हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट कहाँ कहाँ से आई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, H2O कहाँ से आया, CO2 कहाँ से आया, हमने सब कुछ पता कर लिया है। ओके भाई, अब थोड़ा सा साफ हुआ, इसे साफ करने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा भाई। बोर्ड को थोड़ा कैजुअल फ्रेंड की तरह मानो और समझते रहो सारी बातों को। हमने ये तो पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या हैं, उसकी वो क्या है डेफिनेशन, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली है। मगर अब बात करते हैं कि उसकी एक रिएक्शन भी होती है जिसकी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है, हमने लिखनी सिखाई थी, तो आप चैप्टर 1 का चेक कर सकते हैं किस पार्ट से सिखाई तो थी। अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या बताया था आपको, क्या क्या चाहिए होता है। CO2 ये केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, ये 100% आपको याद करके रखनी है, क्योंकि ये आ ही सकती है जरूर हजूर। 12 6 बाद में बैलेंस करते हैं, मगर एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 40 करोड़ साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके, स्पेलिंग सही है, यहाँ पर ध्यान देना है सारी चीजों का। एक बार अब सबसे पहले लिख लो, चाहे आपको याद है बैलेंस करना चाहे नहीं है, चाहे आपने खुद भी बैलेंस करिए, एक बार जरूर चेक करना कि कितने कितने हैं इसके अंदर एटम, सही है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं। 6 यहाँ पर C दिखा रहा है,
6 हैं। ओके, ऑक्सीजन 12 12 यानी 24 होनी चाहिए। 12 6 18 18 और 6 24। ओके, H2 और 12 इंटू करेंगे 24 12 6 to 12। ओके, ये वाली बैलेंस है। ध्यान रखना है हर एक चीज को जो मैंने बताई है। कोई भी रिएक्शन है उसे हमें हमेशा देखना है कि बैलेंस सही हुई है या नहीं हुई है। भले ही आपको याद हो फिर भी एक बार चेक जरूर करना है, क्योंकि इस वजह से एक बार मेरा नंबर कट गया था, उसके बाद ये गलती मैंने नहीं की। 6 CO2 बस एक ही नंबर कटा था पूरे पेपर में। ये हमने देख लिया यहाँ पर, ये देख लिया। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और ये हमारी ऑक्सीजन, ये हमारी वाटर, मतलब हमारा वाटर हमारा नहीं है, किसी का भी हो। तो यहाँ पर 6H2O है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, कहेंगे यहाँ पर 12 लिया ही क्यों? ये जब वहां पर 6 निकालना था तो 6 ही ले लेते, फालतू करेंगे की जरूरत ही क्या थी। मगर नहीं, वो अगर आप लिखोगे तो वो इनकम्प्लीट सी हो जाएगी। ये वाली ही 10th के अंदर सही है। इसके बहुत ज्यादा डीप रीजंस है जो कि आप बाद में पढ़ने वाले हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो आ जाएगी जो डीप पढ़ना चाहता है उसके लिए, जिससे कि आपका वैसे तो इसमें भी नहीं छुपने वाला नंबर। हमें पता चल गया, इसका पता चल गया, सारे के सारे स्टेप्स हमने पता कर लिए, अच्छे से दिमाग के अंदर सब कुछ बैठ चुका है बढ़िया तरीके से। ओके भाई, हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब कुछ इसके बाद पढ़ाया जाए। हमें पता चल गया फोटोसिंथेसिस, हमने उसके स्टेप्स पढ़ लिए, और एक और चीज, उसके कई बार सिग्निफिकेंस आ जाता है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है फोटोसिंथेसिस के, वो भी देख लेते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो जाएंगे, अगर हो रहा है तो क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन रिलीज होती है भाई। ऑक्सीजन हम सब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, हमारी नीड है बहुत ही ज्यादा। अगर ऑक्सीजन कम होगी या ना होगी, मतलब नहीं होगी, तो हम सांस नहीं ले सकते और दिक्कत हो जाएगी, खत्म मामला, टाटा गुड बाय। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट में निकालते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी यूजफुल है। दूसरा, ये हमें भी खाना देते हैं और साथ साथ खुद भी खाना देते हैं, ये भी सिग्निफिकेंस हो गया। ओके भाई, अब उससे एटमॉस्फेयर वगैरह में अब बात कुछ ऐसी है, जैसे कि हम CO2 छोड़ते हैं तो ये CO2 लेके ऑक्सीजन रिलीज करवा देते हैं। ये कोई इक्वेशन वगैरह नहीं, कभी कभी सी कहाँ चला गया, ऐसे बता रहा हूँ मैं कि CO2 से ये ऑक्सीजन निकलवा के हमें दे देते हैं। अब CO2 की जो हम मात्रा हम निकाल रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो भी ऑटो के अंदर बदलते जा रही है, कार्बन अलग होता जा रहा है। ओके, यानी जो हमारी CO2 की मात्रा है, CO2 है प्रेजेंट अर्थ में, वो भी ज्यादा नहीं होने देते। ओके, इतना होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हमने आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये सब तो बता ही दिए थे, मगर जो पैरासिटिक वाला न्यूट्रिशन था, सैप्रोफाइटिक वाला न्यूट्रिशन था, वो हमारे इतने काम के नहीं है, क्योंकि उससे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। उतने ही हमें याद रखना है, बस नॉर्मली उतने ही। ओके, जितना मैंने बताया था उतना ही हमें समझ के रखना है। हमें बात करनी है होलोजोइक वाले की। होलोजोइक स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटे की बात करते हैं, सबसे छोटा तो नहीं। अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा होता है। अमीबा के अंदर कैसे होता है खाना, कैसे जाता है, मतलब खाने का न्यूट्रिशन वगैरह कैसे होता है इसका, तो 5 स्टेप्स में होता है सर। कैसे होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट में होता है हमारा इजेशन। ये ई है, ई ही मतलब पतले वाला ई कर देते हैं। ओके,
आ गया समझ में? इंजेक्शन, डाइजेशन एंड ओके। भाई मेरी राइटिंग भी गंदी होगी, कोई नहीं, अच्छे से डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, इन 5 स्टेप्स का यूज करते हैं होलोजोइक वाले मेनली। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं इनका। अब अमीनो में देख लेते हैं भाई न्यूट्रिशन होता कैसे है। तो इससे सबसे पहले आप बना लें एक बार डायग्राम। इस डायग्राम को बना लो, खुद ही लिखते जाओ इसे पढ़ पढ़ के डायग्राम को क्या क्या है। डायग्राम कुछ भी बना दो, बंदूक बना लेते हैं, नहीं बंदूक मतलब है ना, कुछ भी ऐसे बना दो। आटा, आटा जैसे गूंद देते हैं ना, कुछ भी बन गया। ऐसे ही अमीबा का हिसाब है बेचारा, कुछ भी है, सेटल नहीं है लाइफ के अंदर, कुछ भी बनता घूमता रहता है, ये शर्म नहीं आती है। यहाँ पर हमारे फूड पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, अभी पहले लेबल नहीं करते, देखते हैं। अब ये हमारा अमीबा है, इसकी जो ये टांगे हैं ये फॉल्स फिट है, नकली उंगलियां, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये पहुंच रहा है इस खाने के पास अगल बगल। क्यों, क्या ये इस खाने के साथ कुछ करने जा रहा है? चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। अब इसने हमारा जो खाना है, इधर से ज्यादा लिखा दिया, छोटा हो गया, बेबा हमारा है यहाँ पे बड़ा हो गया था। हमारा अमीबा है, उसने खाने के साथ कुछ ऐसे करा, उसे हक कर लिया, उसकी कोली फट लिया इसने। ओके, याद रखना है जो जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को, उससे आपको याद रखने में बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखना है, फिर याद रखने में आसानी होगी, ये वाली चीजें याद रखने में आसानी होगी, जो छोटी छोटी सी मैं मजे वाली बातें बता रहा हूँ उनसे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फूड वैक्यूल ही बना देगा, ये अलग से कमरा बना देगा उस खाने के लिए। ले भाई तू यहाँ पर सेकंड न्यूक्लियस लग रहा है, मगर ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एक फूड वैक्यूल है। अब जब इसका खाना होना खत्म कर देगा, मतलब मामला पानी खत्म, सारी न्यूट्रिएंट्स चूस लिए इसने इसके अंदर से। तो मान लीजिए यहाँ पर थी, यहाँ से फिर इसके बाद ये रप्चर हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन है इसकी। ओके, ये मेम्ब्रेन है जो, ये रप्चर हो जाएगी और यहाँ से हमारा जो खाना है, मतलब अनडाइजेस्टेड वाला खाना है, अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड, वो वाला निकल जाएगा। अब बात करते हैं लेबलिंग की। हमने तो समझ लिया ये कैसे कैसे हो रहा है, आप देख भी सकते हैं ये बात। अब लेबलिंग करते हैं। फूड पार्टिकल, यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस। अब ये है हमारे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया जो भी हो। फॉल्स फीट, जैसे मान लो ये अमीबा है, ऐसे मतलब ऐसे नकली वाले पैर निकाल लिए, कितने भी पैर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसने 2 पैर निकाल लिए यहाँ पर, और इस खाने को ये हक करना चाह रहा है, इस खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना चाह रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर रखना चाह रहा है। तो ये नकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनाने वाला है नकली पैर, इस तरीके से नकली पैर बनाएगा, इसको हक कर लेगा। ओके, न्यूक्लियस ये अगेन फूड पार्टिकल है यहाँ पर। अब इसकी अंदर मतलब ऐसे चारों तरफ से इसने घेर लिया, अब काम आ गया फूड पार्टिकल। ओके, तो अब घेरने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, इस जगह से ज्वाइन होने के बाद फिर ऐसा हो जाएगा, और अंदर की साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली है ना, ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे ही जुड़ जाएगी, मगर अभी नहीं जुड़ी हुई है। ओके, नीचे जुड़ गई, और यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा अलग से। फूड वैक्यूल बन जाएगा, फिर उसके बाद
रप्चर हो जाएगी। जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा इस खाने से, उसके बाद जब डाइजेशन वगैरह हो जाएगा एंजाइम्स वगैरह से जो भी है, तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वाले फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें ये निकाल देगा। तो इन पे लिख देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। कुछ ज़्यादा ही तेजी से लिखना है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, ज़्यादा भी चलता है, बहुत ज़्यादा भी। अनडाइजेस्टेड वाला ये फूड है। ओके, हमने सारी चीज़ें लेबल कर दी है, हमें समझ में आ गया है कि कैसे ये खाना लेता है। अब दूसरी बात आती है, वैसे तो इतना नहीं पूछा जाता मगर क्यों चांस देना, कभी पूछ लिया जाए, फिर क्या होगा रे सांबा। तो इसलिए हमें सारी चीजें पढ़ के चलनी है, ए टू जेड हम सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी ये वाले अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, वन शॉट भी आने वाले हैं जल्दी ही। मैं सोच रहा हूँ कि स्क्रीन पे एनिमेशंस वगैरह इमेजेस वगैरह के साथ उन वन शॉट्स को क्लियर करवाया जाए। डायग्राम्स वगैरह बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा उसमें, बस हम एक्सप्लेन करेंगे अपने उन वाले नोट्स से जो कि है मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी और के नोट्स करने, खुद के नोट्स वैसे खुद बनाने चाहिए, इसलिए ज़्यादा मजा आता है, मगर आप नोट से आइडिया जरूर ले सकते हैं। अब दूसरा एक और क्रिएचर सा होता है ऑर्गेनिज्म, जो भी चप्पल टाइप का होता है, पैरामीशियम। बाल ही बाल है, बाल ही बाल, इतने बाल हैं इसके शरीर पे भाई। ओके, इतने सारे बाल हैं, अंदर तक बाल हैं। अब ये है एक पैसेज, जैसे कि मान लो इसे कोई खाना दिखा, तो ये फूड पार्टिकल है इसका, सपोज ये फूड पार्टिकल के पास अपने ऐसे ऐसे पैरों से चल चल के जाएगा, ऐसे 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 अपने बालों से चलता है। सोचो तुमने हाथ रखे जमीन पर और अपने बालों से चल रहे, हाथ से नहीं, ऐसे ही अपने बालों से चलता है, यानी सीलिया कह देते हैं, सीलिया है मेरे तो बाल भी तरीके से नहीं कह सकते, ये जो सीलिया है इनसे चलता है और इस फूड पार्टिकल के पास तक पहुंच जाएगा। अब ये जो फूड पार्टिकल है इन्हें अपने बालों से ऐसे इस, ये जो पैसेज है इसका नाम होता है वैसे ओरल ग्रोव, या ग्रोव भी कह सकते हैं, ओरल ग्रोव। तो इस तक अंदर तक ले जा लेगा इसे, इस खाने को यहाँ से ले जाएगा, सीलिया की मदद से अंदर तक ले जा लेगा और यहाँ जाकर डाइजेशन वगैरह अपना कर जाएगा। हमें पता चल गया पैरामीशियम का, बस इतना ही पार्ट हमें पैरामीशियम के बारे में पढ़ना था। अब बात करते हैं मोस्ट डेंजरस क्रिएचर यानी ह्यूमंस के बारे में। इतने भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, कुछ कुछ हैं, कुछ भाई कुछ लोग हैं डेंजरस, जैसे कि मैं हूँ बहुत डेंजरस हूँ, मजाक करने में कोई नहीं। देखते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं ह्यूमन वाले की तरफ, क्योंकि हमने पैरामीशियम पढ़ लिया, अमीबा पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, बाकी सारी चीजें भी हमने पढ़ ली। तो सबसे पहले क्यों ना एक डायग्राम बनाया जाए। तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले हम थोड़ा सा, इसमें टाइम लग सकता है तो इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाएगा वीडियो को अगर ज़्यादा टाइम लगा।
ओके, मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब चुप्पी तोड़ी जाए थोड़ी सी। तो अब हम इसे समझने वाले हैं स्टेप वाइज, कहाँ से क्या होता है, फूड सबसे पहले कहाँ जाएगा। अब ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ये फिलहाल। तो अब इसके सामने आया एक पिज्ज़ा, एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिज्ज़ा आया इसके सामने, कुछ ज़्यादा पीस हो गया क्या, 6 ही पीस हैं शायद, 6 ही होते हैं। ओके, थोड़ा सा डिज़ाइन बना देते हैं हम पिज्ज़ा पर। इसके सामने आ चुका है पिज्ज़ा। अब ये पिज्ज़ा देखकर खाना खाने के मूड में है, तो पिज्ज़ा इसने खा लिया। अब ये बंदा जब पिज्ज़ा खाएगा तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, खाना जाएगा इसके मुंह में। ये बीच का इसका मुंह नहीं है, ये वाला हिस्सा इसका मुंह है। ओपन कर देते हैं भाई। ओके, इसका मुंह अब ओपन हो गया। तो इसने पिज्ज़ा देख लिया, अब ये पिज्ज़ा खाएगा। अब पिज्ज़ा जब ये खाएगा तो सबसे पहले इसका पिज्ज़ा जाएगा इसके माउथ के अंदर। इसका पिज्ज़ा सबसे पहले इसके माउथ के अंदर जाएगा। चौक चेंज करिए, तो माउथ के अंदर इसका पिज्ज़ा जब सबसे पहले जाएगा तो इसकी जो टंग है, सबसे पहले तो इसके दांत है, जो दांत नहीं बनाए मैंने, दो दांत है भाई के, दो दांत है जो इसके। वैसे हमारे पास जितने भी दांत होते हैं उनसे ये सबसे पहले च्यू करेगा। थोड़ा मजाक डालता है, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो अपने दांतों से इसे च्यू करेगा, पिज्जा को, अपने फूड को अच्छे से चबाएगा। उसे चबाने के बाद, च्यू करने के बाद अपने टीथ से टंग का यूज करेगा उसे मिक्स करने के लिए। मिक्स किसके साथ करेगा, जो हमारी टंग है, इससे लेवल भी करते चलेंगे साथ साथ। ये हमारा माउथ, पक्कल कैविटी। अब जो हमारा इस माउथ के अंदर यानी बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जो हम इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो तोड़ने में मदद करता है। यहाँ पर ले जाते हैं कहीं पर इस साइड, स्टार्च को माल्टोज में। ओके, माल्टोज में तोड़ने में मदद करेगा कौन, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि होता है सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट। ओके, खाना यहाँ से गया, इसे मिक्स कर दिया। अब इसके फायदे क्या होंगे जब इससे मिक्स कर देगा सलाइवरी अमाइलेज से। एक तो ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा बहुत हद तक, और उसके बाद इसे इजी टू स्वेलो बना देगा, मतलब निगलने में आसानी होगी। जब ये स्मूथ सा बन जाएगा, एक मिक्सचर सा बहुत प्यारा सा बन जाएगा, खाना खाने के बाद, चबाने के बाद देखने को ही काल के उसे, तो ऐसा बन जाएगा। और फिर यहाँ से जाने वाला है इधर। अब यहाँ पर होंगे कुछ ऐसे ऐसे इस टाइप से मसल। अब इसे सड़ाने वाला हूँ पूरा ऐसे ही, तो साथ साथ लेवल भी करते चलते हैं। फिर से ये होता है हमारा ईसोफेगस, और कह सकते हैं हमारा कोल्ड पाइप। इसके अंदर होती है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस। स्पेलिंग ध्यान से देखनी है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी, फूड यहाँ से जाएगा, इस मूवमेंट की वजह से नीचे 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 पुश होता रहेगा। ग्रेविटी की मदद से भी होगा, मगर मेनली इसकी मदद से होगा। अब इसके बाद जो हमारा खाना है वो पहुंच जाता है हमारे स्टमक के अंदर, जो कि होता है जे शेप का, मगर हमारा थोड़ा जे शेप का ही हिस्सा है, थोड़ा सा जे। ओके, तो अब जो ये जे शेप का स्टमक होता है, ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है। यहाँ पर हमारा खाना जाएगा। अब इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसे भी लेवल कर देते हैं। इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स,
जो कि रिलीज करते हैं। स्टमक की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पर देखना सब सब उधर से नजर हटाओ। यहाँ पर देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक के अंदर जो कि रिलीज करते हैं, सबसे पहली बात मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूसेस। अब उनमें क्या क्या होता है, 3 चीजें हैं हमारे 10th के सिलेबस में, पेप्सिन, HCl, इस तरीके से लिखा जाएगा, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, म्यूकस हो गया। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहले HCl का पढ़ते हैं क्योंकि पेप्सिन और म्यूकस उससे रिलेटेड है। HCl हमारे खाने को सबसे पहले बना देगा एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक क्यों बनाएगा वो बाद में देखते हैं। एसिडिक बनाने के साथ साथ जितने भी पैथोजेंस है यानी बैक्टीरिया हैं हार्मफुल वाले, वैसे भी मर जाएंगे, वैसे जो अच्छे वाले वे भी मर जाएंगे इस हिसाब से। HCl पैथोजेंस को मार देता है, जो बैड बैक्टीरिया होता है खाने के अंदर, जैसे कि फूड पॉइजनिंग जिससे ना हो, तो ये खाने के अंदर के बैक्टीरिया वगैरह मार देगा, ओके, और फूड को एसिडिक बना देगा। अब एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि पेप्सिन होता है वो खाली एसिडिक वाले फूड मीडियम पर ही काम कर सकता है। पेप्सिन क्या करता है भाई, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में, ओके, पेप्सिन को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देगा। अब म्यूकस का क्या काम है, HCl में भाई HCl तो भरा हुआ है पेट के अंदर, जल नहीं जाओगे, हाथ पे गिरेगा HCl तो जलेगा नहीं, तो पेट में तो जल जाएगा। इसलिए एक म्यूकस की लेयर होती है हमारे पूरे स्टमक के ऊपर अंदर की तरफ से, जिससे कि जो HCl है वो उसकी अंदर की लाइनिंग को ही ना जला दे, अंदर की वॉल्स को ही ना जला दे, ओके। स्टमक का हमें पता चल गया, म्यूकस पता चल गया, पेप्सिन भी पता चल गया, HCl भी पता चल गया। अब इसके बाद ये खाने का है जो हिसाब, ये इधर से यहाँ से ऐसा लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, नहीं, ये यहाँ से जाएगा इसके पीछे पीछे यहाँ पे इधर, यानी इसके बाद यहाँ पर जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ध्यान से, स्टमक के बाद जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो ये है पैनक्रियाज वगैरह ये सब इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इनकी जो ये है ट्यूब वगैरह ये इसी वाले ट्यूब के अंदर जुड़े हुए हैं, सीधा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारा खाना चला जाएगा तो पहली बात स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल फ्लूइड्स को सिक्रेट करता है, और साथ ही साथ इसके 2 और मददगार हैं जो इसके साइड बिजनेस है, यहाँ पर लीवर और एक पैनक्रियाज। जो लीवर है हम जैसे लेवल नहीं कर रहे इस बार, पिज्जा पिज्जा डिलीट करो भाई, खाना ही नहीं है इसके पास, और डाइजेस्ट कैसे होगा, कोई नहीं, इसे भी उठाते हैं। हमारा ये है लीवर, ये है हमारा गैल ब्लैडर, ओके दोस्तों, हमें पता चल गया लीवर क्या काम करता है। लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है जी, थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं, अब ज्यादा ही गंदा हो गया भाई, कुछ दिमाग खराब मेरा। तो हमारा जो बाइल जूस है उसे सिक्रीट करता है लीवर। तो लीवर जब हमारा बाइल जूस सिक्रीट करेगा इसका फायदा क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, ये सिक्रीट तो करता रहेगा, इसे स्टोर करता है ये गैल ब्लैडर के अंदर, ये लीवर का स्टोरेज है, यानी यहाँ पर भेज देता है जितना भी बाइल जूस बना होता है उस सारे बाइल जूस को ये भेजता रहता है गैल ब्लैडर के अंदर। चौक मुन्ना नया दूध नई चौक लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे, बाइल जूस गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर करेगा हमारा लीवर। अब इसका फायदा क्या आता है, यहाँ पर जो खाना पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये साथ साथ पहुंच जाएगा, और बाइल जूस जो है हमारा वो इमल्सिफाई करना शुरू कर देगा फैट को, फैट इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस मौसम्बी का,
बाइल जूस करता है हमारा फैट का एमल्सिफिकेशन। ओके, हमें लीवर का पता चल गया। फैट का एमल्सिफिकेशन होता क्या है? बेसिकली फैट होता है बहुत मोटे मोटे ग्लोब्यूल्स वगैरह में रहता है। अब जो ये है उन्हें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह में कर देते हैं, बना देते हैं। तो हमने लीवर देख लिया, गैलब्लैडर देख लिया। अब पैनक्रियास से भी आएगा कुछ, पैनक्रिएटिक जूसेस। अगेन 3 चीजें आएगी पैनक्रियास से। सबसे पहली ट्रिप्सिन, और पहले इससे पहले लाइपेज लिख देते हैं। ट्रिप्सिन, लाइपेज आई है। पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ओके, हमें 3 चीजें पता चल गई। क्या क्या हमारा पैनक्रियास, इसका साइड बिजनेस स्मॉल इंटेस्टाइन को इसे भेजना गिफ्ट में। ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? एक चलो ट्रिक बताते हैं। सिन, पैप्सिन, जो सिन होता है नॉर्मली जनरली जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो सिन वाले रहते हैं जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अमीनो एसिड बनाएगा प्रोटीन से। हमारा जो लीवर के बाइल जूस ने इमल्सिफाई करा था, उसके बचे हुए काम को ये कर देगा। जो फैट के पार्टिकल्स वगैरह हैं उन्हें फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये फैट का ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। अब पैनक्रिएटिक अमाइलेज, अमाइलेज ने हमारे पहले यहाँ पर क्या काम करा था? स्टार्च को तोड़ दिया था माल्टोज के अंदर। यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट्स को ये माल्टोज के अंदर तोड़ देने वाला है, सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देने वाला है। ओके, हमें पता चल गया पैनक्रियास का भी काम। अब फिर से अगेन लेबल करते हैं। हम साथ साथ लेबल करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। इसके बाद एक और बात हम इसे समझेंगे अभी ही, नहीं अगली वीडियो में। पहले समझेंगे अच्छे से, फिर ही वीडियो बनोगी भाई। एंड तक देखना है जरूर। स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही काम हो रहा था। अब मैंने बताया था इंटेस्टिनल फ्लूइड्स जो है वो बचा कुचा सारा डाइजेशन वगैरह कर देते हैं खुद, मतलब प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीजें अकेले तोड़ देते हैं जो भी बची हुई है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता चल गया पैनक्रियास से आ रहा है, लीवर से आ रहे हैं, बाइल जूस वगैरह, उनसे पैनक्रिएटिक जूसेस वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो हमने इनका देख लिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? चलो 5 टॉपिक्स अलग ही पढ़ लेंगे। इसके बाद जाएगा वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, तो दोबारा से हम समझने वाले हैं वो सारे टॉपिक। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारा। इसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा थोड़ा बहुत, उसे हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। स्मॉल इंटेस्टाइन लेवल करते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी। इसके बाद ये अपेंडिक्स होता है, इसका कुछ फायदा नहीं है फिलहाल के लिए, पहले इसका कुछ फायदा हुआ करता था। अब ये यूजफुल बन गया है, बेस्ड है एक तरीके से। यहाँ पर रेक्टम जो कि हमारे स्टोर करने वाले हैं अनडाइजेस्टेड वाले, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड है उसे स्टोर करेगा। और यहाँ पर है हमारा एनस, ये एनस फेंक देगा उस खाने को निकाल के बाहर। अब हमें इतना तो सारी चीजों का पता चल गया भाई। अब पढ़ते हैं शुरू से इस वाले डायग्राम को अच्छे से। इजेशन मतलब यहाँ से इजेशन होगा। इंजेशन की बात करें तो इंजेशन है जो खाना यहाँ से अंदर गया, इंजेशन हुआ भाई। अब यहाँ से डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इंजेशन बस खाना अंदर जाने को इंजेशन कह दिया। अब इसके बाद खाने का डाइजेशन शुरू हो गया, पेट में भी डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली खत्म हो जाता है।
अब थर्ड नंबर पर आता था हमारा एब्जॉर्प्शन, जो थर्ड स्टेप था। एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली वर्क कर रही है भाई, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन खत्म हो रहा है, इतना सारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर डाइजेशन भी खत्म हो जा रहा है, डाइजेशन मेनली यहीं पर हो रहा है, सारा एब्जॉर्प्शन भी लगभग यहीं पर हो रहा है। अब जो एब्जॉर्प्शन होगा कैसे होगा, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खोल दी भाई, खोलने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, बहुत सारे। अब ये इस तरीके से क्यों रहते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ सके। अगर आप ऐसे उंगली रखें इस तरीके से, तो अब अगर खाना मतलब जो एब्जॉर्ब करना है वो यहाँ पर टच होगा, तो थोड़ा बहुत ही एब्जॉर्ब कर पाओगे। मगर अगर उंगली को इस तरीके से रखोगे तो खाना इतना सारा यहाँ पर टच हो रहा है उंगली में, होपफुली दिख रहा होगा यहाँ पर, हो गई कोई नहीं। इस तरीके से अगर उंगली रखोगे, यानी बिलाई इस तरीके से, बिली इस तरीके से रहता है, तो ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होगा। ओके, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इन्हें हम कहते हैं बिली या बिलाई, जो भी हो, कुछ बिलाई कहते हैं, कुछ बिली कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया। अब एब्जॉर्प्शन होता है कैसे, ये उंगलियां थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर रही है, हमारी उंगलियां कुछ थोड़ी ना कर रही है। तो भाई इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, बहुत सारी, बहुत ही सारी। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बिलाई बनाए तो इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी, लिम्स की भी वेसल्स होगी, ये सारी इन्हें एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाली है। ओके, हमें पता चल गया एब्जॉर्प्शन होगा कैसे। यहाँ पर मेनली सारी ही चीजें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब एसिमिलेशन बाहर की बात है थोड़ी, एसिमिलेशन वगैरह है उसका यूज करना खाने का, एब्जॉर्ब जो हो गया है उसे सेल्स वगैरह का, वो थोड़ा टॉपिक अलग है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। यहाँ पर भी वैसे एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ जो वाटर है उसका और सोल्ट्स का कुछ। ओके, उसके बाद ये जाएगा रेक्टम में, जो है एब्जॉर्ब खाना है, और रेक्टम के बाद डाइजेशन हो जाएगा एनएस के थ्रू। ओके, इतना हमें पूरा समझ में आ गया, होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी थोड़ा सा इसे दोबारा से रिकॉल करें, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। भले ही मैं खुद नहीं करता, मगर जरूरी है, बहुत जरूरी है, मजाक कर रहा हूँ, जरूर रहना चाहिए भाई रिवीजन सबको। यहाँ पर इतने अच्छे से अभी हम रिकॉल करने वाले हैं ना, क्या क्या काम करता है, सारे एंजाइम्स वगैरह सारी चीजें पढ़ लेंगे। हाँ, एक और मेन क्वेश्चन भाई, एलिमेंट्री जो कनाल होती है, अभी थोड़ा बहुत शायद दिख रहा होगा, अभी मिटा दिया है। एलिमेंट्री जो कनाल होती है उसके, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई थी, इसके अंदर जो एलिमेंट्री कनाल होती है उसका दो चीजें पार्ट नहीं होती, एक तो पैनक्रियास और एक लीवर, ये दोनों उसके पार्ट नहीं होते। ध्यान से सुनना है इस वाली बात को, पैनक्रियास और लीवर एलिमेंट्री कनाल के पार्ट नहीं होते। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आ जाता है। ओके, अब शुरू से हम सारे एंजाइम्स वगैरह, माइलेज वगैरह जो भी है उन सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले माउथ में क्या आया था, सलाइवरी, अमाइलेज, इसका क्या काम था, इस तरीके से करते रहेंगे। इसने अमाइलेज, ध्यान ध्यान से सुनना है, स्टार्च अमाइलेज है। ओके,
स्टार्च को इसने ब्रेक डाउन करा था हमारा, इतने ऊपर हाथ करने में दर्द हो जाता है यार। स्टार्च को इसने माल्टोस के अंदर ब्रेक कर दिया था। दूसरा, हमारा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के द्वारा गया स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl ने क्या काम करा, एक तो एसिडिक बना दिया, देखने वाले हैं बस क्या क्या काम कर रहा है इसने। एसिडिक बनाया और किल कर दिए पैथोजेंस। यहाँ पे किल्ड की जगह किल्स लिख लेते हैं कि मारता है ये पैथोजेंस को, एसिड हो जाएगा, कोई नहीं जी सकता इसके आगे, ये अपने आप में एक बदमाश। अरे बहुत हो गया मेरा। ओके, क्या क्या काम करता है, एसिड बना देता है जिससे कि पेप्सिन वर्क कर पाता है। अब पेप्सिन देखते हैं क्या करता है, सिन प्रोटीन, सिन प्रोटीन, सिन प्रोटीन, सिन प्रोटीन अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा हमारे जो ये पेप्सिन है। ये जब ही वर्क कर पाएगा जब एसिडिक होगा फूड का नेचर। ओके, जब फूड एसिडिक हो जाएगा अमीनो एसिड बना देगा ये प्रोटीन्स को। ग्लूकोज क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक। ओके, इसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या क्या आएगा, बाइल जूस, लीवर बनाता है, गैल ब्लैडर में स्टोर रहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह में तोड़ देगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, इसके बाद पैनक्रियाटिक जूसेस, उसमें क्या क्या है भाई, उसमें एक ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को किसमें तोड़ेगा इसे, मैंने यहाँ पर बताया था सिन, सिन सिन यानी अमीनो एसिड, सिन सिन सिन, सिन प्रोटीन, सिन प्रोटीन, सिन प्रोटीन, गाना बना लो इसका, याद हो जाएगा। ट्रिप्सिन, ओके हमें ट्रिप्सिन का पता चल गया, पता तो बहुत कुछ चल गया, बस कह नहीं सकते, चौक को कुछ दुश्मनी होगी गाने गाने से। कोई नहीं, ट्रिप्सिन के बाद नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज का काम करने वाला है, फैट को तोड़ेगा, फैटी एसिड या ओके, इतना आ गया समझ में। अब इंटेस्टिनल फ्लूइड्स हैं, वो तो सब कुछ ही कर देते हैं ना। हाँ, एक पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा किसमें, सिंपल शुगर्स भी कह सकते हैं, इसे भी माल्टोस ही लिख देते हैं, सेम ही बात है। ओके, अब इंटेस्टिनल फ्लूइड्स तो सबको ही तोड़ देगा जो भी बचा कुचा है। ओके, इतना हमें समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया हो। ये आप इस टेबल को बना सकते हैं, अपने हिसाब से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे नोट्स में भी आपको टेबल मिल जाने वाली है, इस टेबल की फॉर्म से, माइंड मैप के तरीके से, फॉर्मेट से, या फिर जैसे हमने फ्लो चार्ट बताया था उस तरीके से आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली है, एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च, माल्टोज, HCl, एसिडिक, पेप्सिन, प्रोटीन, म्यूकस, प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक, बाइल एम्ल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लाइपेज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है माल्टोज में। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। आज का टॉपिक हमने न्यूट्रिशन पूरा वन शॉट के अंदर खत्म कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करके बताना कैसा समझ में आया नहीं आया, तो वो भी बताना, इम्प्रूव कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।